मैं विकास आप सबको ड्रीम टीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एस बी आई पी ओ प्री 2020 के लिए डी आई का क्लास 4 लेकर के आया हूं। जो मैंने एक 100 डी आई का सीरीज स्टार्ट किया, उसका क्लास 4 है आज। और क्लास 1 2 3 हम लोग पहले देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्लास 4 में क्या नया है। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे जो डीआई दिख रही है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई है। और इसको आज हम लोग देखेंगे कैसे बिल्कुल शॉर्ट में बनाएंगे, एक स्टेप में कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक बता दूं और कुछ कॉन्सेप्ट भी बता दूं। देखिए, एक चीज़, एक टॉपिक है अर्थमेटिक का, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा। और हम लोग इस चीज़ों को इसी टॉपिक से रिलेट करके आज समझेंगे। क्योंकि इसलिए मैं इससे रिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि आप लोग ये चीज़ हर किसी के माइंड में रहता है और आप इससे रिलेट कर पाओगे तो फिर आप भूलोगे नहीं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए, आप लोग तो सीपी जानते हैं। सीपी, तो हम जो सीपी जानते हैं, प्रॉफिट लॉस में आप लोग सीपी जानते हैं। और यहाँ इसी सीपी को एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और आप प्रॉफिट लॉस में एसपी जिस चीज़ को बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। यानी अगर कहीं एक्सपेंडिचर लिखा है तो आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए, मतलब वो सीपी बोला जा रहा है। और कहीं अगर इनकम बोला जा रहा है तो आप लोग के माइंड में ये चीज़ आना चाहिए, यानी एसपी बोला जा रहा है। ये चीज़ अगर समझ लिए तो आपको समझने में आसानी होगी। क्या? और एक दो चीज़ और है क्या, तो देख लीजिए। वो चीज़ क्या है? आप लोग ये जानते हैं, जब हम लोग एसपी लिखते हैं, एसपी, तो हम लोग क्या करते हैं? सीपी प्लस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस जब सीपी में हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मेरा बन जाता है? एसपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एसपी बन जाता है। लेकिन आपको इस कंडीशन में हमेशा प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है। तो प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है तो आप लोग लिखेंगे, एसपी लिखने के लिए क्या लिखेंगे? सीपी प्लस प्रॉफिट। इसी चीज़ को इस टॉपिक में हम लोग क्या लिखेंगे? अगर इसको फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, यानी यही चीज़ यहाँ आपको समझना है। अगर एसपी के जगह पे इनकम, सीपी के जगह पे एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट के जगह पे प्रॉफिट, ये चीज़ आप समझ गए तो इस टॉपिक में कुछ नहीं है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? जिसे मैं बनाने वाला हूँ, सब पूरे इस टॉपिक में हम यही चीज़ अप्लाई करते हैं और यही चीज़ आपको भी लगाना है, क्योंकि बहुत सिंपली इससे बन जाएगा। आप 100 मान के बनाओगे तो वैसे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन मैं जैसे बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप बिल्कुल सिंपली आप बना सकते हैं। और एक चीज़ आपको ये याद रखना है, जैसे देखिए, अगर प्रॉफिट परसेंट इसी में कोई मान लीजिए, जैसे 2011 का देख लीजिए। 2011 का ए का कितना है? 40%। यानी ए का जो है 40% प्रॉफिट है। तो 40% इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलेंगे 2/5। 2/5, इसका मतलब 5 क्या है आपका? 5 क्या है? एक्सपेंडिचर है। 5 क्या है आपका? एक्सपेंडिचर है। इसमें 2 क्या है आपका? प्रॉफिट है। अगर आपका इनकम पूछा जाए, इनकम, तो आप क्या नहीं बोल सकते हो? 5 और 2 7, यानी सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट तो क्या एसपी हो जाएगा ना? तो वही ना, एसपी जो है इनकम होता है। तो अगर इनकम हमको पूछा जाए तो क्या करेंगे? 5/2 7। तो आपका नीचे वाला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? एक्सपेंडिचर। और जो ऊपर वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट। और जब भी इनकम निकालना है तो इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो इनकम आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही चीज़ समझना है। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाना है और कैसे आप लोग
टेक्निक लगा सकते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2014 वाज आर 200 करोड़ तो व्हाट वाज इट्स इनकम। तो उसका इनकम पूछा गया, मतलब कंपनी बी जो है उसका 2014 में जो है उसका क्या, तो एक्सपेंडिचर 200 करोड़ है, तो आपका उसका क्या बताना, इनकम बताना है। तो देखिए बी में आइए 2014, तो देखिए 2014 यहाँ है, देखिए 2014 यहाँ है, 2014 में देखिए बी में कितना है 20%, यानी 20%, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/5, 1/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो है 5 जो है 5, ये आपका क्या हो गया, तो आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, और ये जो 1 है 1, ये क्या हो गया आपका, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट। तो अगर ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया, तो आप एक चीज़ और मैंने आपको बताया है इससे पहले क्लास में, जो चीज़ आपको दिया रहेगा कंपेयर उसी से करिएगा, और जो चीज़ पूछा जाएगा उससे मल्टीपल करिएगा। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर दिया है, तो एक्सपेंडिचर दिया है तो एक्सपेंडिचर का कंपेयर आप एक्सपेंडिचर से करिए, और जो चीज़ आपको पूछा जाएगा उसे मल्टीपल कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, एक्सपेंडिचर इसके हिसाब से 200 करोड़ है, तो 200 लिख दीजिए। आपके हिसाब से एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप बोलेंगे 5। आपको क्या पूछा जा रहा है, तो इनकम, तो इनकम के लिए अभी हम बोले एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, जब एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मेरा इनकम बन जाएगा, क्योंकि एसपी आपको निकालना होता है, एसपी, तो आप लोग क्या जानते हैं, एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर ये जानते हैं तो वही चीज़ ना, यही ना एसपी जो है इनकम मेरा होता है। तो अगर ये चीज़ आप जानते हैं तो आप नहीं सिंपली कर सकते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे आप, तो हमको क्या पूछा गया, इनकम पूछा गया, तो इनकम पूछा गया तो 5 और 1 6, 6 से मल्टीपल कर लीजिए, तो 6 से मल्टीपल कर दीजिए। अब देखिए इसको काट लीजिए, 5 4 जा 20 और 0 यानी 40, और 46 जा 240, यानी 240 क्या हो गया आपका, इनकम हो गया। यही इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल था। आपको इसमें 10 सेकंड 15 सेकंड भी टाइम लगेगा, अगर आप ये चीज़ जानते हैं तो तुरंत बना लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ द इनकम ऑफ टू कंपनीज इन 2012 वेर इक्वल व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो पहले हम रेशियो से बताते हैं, फिर जा कर के 100 से मान करके बताएंगे, दोनों बता दे रहा हूँ। देखिए पहले हम लोग रेशियो से बनाते हैं, कैसे रेशियो से बनाएंगे, देखिए क्या बोला जा रहा है, इनकम जो है टू कंपनी, दोनों कंपनीज का, कंपनी ए कंपनी बी का 2012 में क्या है, इक्वल है। तो देखिए 2012 में देखिए ए का कितना 35%, 35% मतलब क्या होता है 7/20। फिर देखिए बी, बी कितना है 30%, 30% कितना होता है 3/10। और यहाँ बोला जा रहा है इनकम इक्वल है, यहाँ देखिए इनकम इक्वल नहीं है, अगर इसका एक्सपेंडिचर अगर यहाँ देखिए ए में 20 है और प्रॉफिट 7 है तो इनकम 27 हो गया। और यहाँ देखिए अगर एक्सपेंडिचर 10 है और प्रॉफिट 3 है तो 13 हो गया, यानी इक्वल नहीं है। और जब भी कभी अगर इस तरीके से बना रहा है, तो जब भी कभी अगर आपको बोला जाएगा इनकम इक्वल है, तो एक चीज़ याद रखिए, कितना सिंपली आएगा, बस आपको एक चीज़ याद रखना है, इस दोनों को ऐड करके, इस दोनों को ऐड करके इसमें मल्टीपल, बी वाले में मल्टीपल, और बी वाले दोनों को ऐड करके ए वाले में मल्टीपल कर देना है आपको। कब, जब आपको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, यानी इनकम इक्वल है। तो देखिए, तो इनकम जब इक्वल है तो कर दीजिए मल्टीपल। तो देखिए मल्टीपल कैसे करेंगे, यहाँ देखिए बी में देखिए 10 और 3 13, 10 और 3 13, 13 से यहाँ भी मल्टीपल कर दीजिए, 13 से यहाँ भी कर दीजिए मल्टीपल। और देखिए यहाँ क्या है, बी में आप कर दीजिए ए वाले से मल्टीपल, तो ए वाले से मल्टीपल करेंगे तो 20 अब +7 27, तो यहाँ भी 27 से मल्टीपल कर दीजिए, और यहाँ भी 27 से मल्टीपल कर दीजिए। देखिए अब आ गया, अब देख लीजिए, दोनों को कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या है, यहाँ दोनों पे इनकम जो है आपका इक्वल है। अब जो पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो देखिए
आपको किसका रेशियो पूछा जा रहा है? तो एक्सपेंडिचर। ये जो आपका नीचे वाला जो ये जो है देख लीजिए, रुकिए, ये जो है आपका ये वाला और ये वाला, ये और ये आपका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। तो आप काट लीजिए ना, बस यही आंसर हो गया आपका। देखिए, जीरो से जीरो खत्म, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हो गया यही, 13 2 जा 26 रेशियो, और 27 तो आपका आंसर यही हो गया, 26:27 हो गया। कितना सिंपल था। और अगर आप 100 लेकर के बनाना चाह रहे हो उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उससे कैसे बनाएंगे, देखिए अगर इसमें क्या बोला जा रहा है, आपको इनकम इक्वल है, इनकम इक्वल है, अगर इनकम इक्वल है तो इनकम के लिए आप लोग क्या जानते हैं? एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो देखिए कंपनी ए, हमको नहीं पता है कंपनी ए का जो एक्सपेंडिचर है क्या है, हम लोग लिख लेते हैं ए है, ठीक है। और क्या है इसमें, 35% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर सपोज करिए 35% प्रॉफिट हो रहा है तो आप मानिए सीपी अगर आपका 100 होगा, यानी सीपी कितना होगा 100, उसमें 35 रुपये का अगर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 35% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 का 35 यानी 35, तो 135%, तो कितना हो गया 135%, यानी क्या हो गया आपका एसपी हो गया, एसपी हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। तो ये ए का मेरा एसपी हो गया। फिर बी का भी बोला जा रहा है, तो बी का मेरा सीपी नहीं पता, तो बी का मान लीजिए सीपी बी है। अब देखिए फिर बी में कितना है 30%, तो अगर 30%, अगर 100 रुपये आपका क्या है, 100 रुपये सीपी है, उसमें 30 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो इनकम कितना हो गया 130 हो गया, तो 130 रुपये। और क्या बोला जा रहा, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका इनकम है, ये भी आप इनकम है, और क्या बोला दोनों इनकम इक्वल है, तो इक्वल कर लीजिए। अब इक्वल कर लीजिए तो आप इसको काट लीजिए, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। अब इसको काट लीजिए, 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, यहाँ काट लीजिए 5 से, 5 दूना 10 और कितना 3 बच गया, 5 6 का 30, और ये क्या है दोनों इक्वल। अगर दोनों इक्वल, और यहाँ से एक बात आपको याद रखना है, दो चीज़ जब भी कभी अगर दो चीज़ इक्वल में दिया है और उसका आपको रेशियो निकालना है, तो आप हमेशा क्या करिए, उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, नहीं पलट देना है। ए वाले बी में भेज देना, बी वाले को ए में भेज देना। जैसे यहाँ दिया है ए, अभी जो है दोनों इक्वल है, 27 = 26, तो 27 क्या है अभी ए के लिए है, और 27 27 ए के लिए, और 26 क्या है बी के लिए है, और दोनों इक्वल है, और हमको रेशियो निकालना है, तो पलट देना है, यानी 26:27, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मतलब 26:27, और वहाँ से भी बनाए थे आप रेशियो से, तो यही चीज़ आया था ना, 26:27, यानी दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगता है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। जो आपको दोनों में से अच्छा लगता है वही बनाए, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। क्योंकि आप इसे भी बना सकते, यहाँ छोटा सा नंबर है तो इसमें आपको आसानी से कट जा रहा है सब, लेकिन वो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप दोनों से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2050 इन 2:3, मतलब ए और बी का जो प्रॉफिट है वो 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। क्या दिया है, तो प्रॉफिट दिया है। तो पूछा क्या जा रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनकम इन सेम ईयर। तो उसी कंपनी का उसी ईयर में आपको उसका इनकम बताना है। कैसे निकालोगे, फिर वही काम करेंगे हम लोग, एक ही स्टेप में करेंगे, एक स्टेप से ज़्यादा बढ़ना नहीं है, बस एक ही स्टेप में करना है। कैसे करना है, तो वही चीज़ करेंगे, जो चीज़ दिया है उसका कंपेयर उससे करेंगे, और जो चीज़ पूछा जाएगा उससे मल्टीपल कर देंगे। देखिए मेरा आंसर कैसे आएगा, देखिए 2015 में एक आइए, तो देखिए यहाँ 2015 है ना, 2015, 2015 में एक क्या है 50%, तो 50% कितना होता है 1/2, 50% 1/2। अगर 1/2 होता है, इसमें 2 आपका क्या है, तो आप बोलिए इनका
अगर इसमें 1/2 में 2 पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। अगर 2 एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट कितना है, 1 है। तो इसके हिसाब से प्रॉफिट 2 है, आपके हिसाब से प्रॉफिट 1 है। आपको क्या पूछा जा रहा है, इनकम। तो इनकम आप क्या जानते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो 2 एक्सपेंडिचर है, 1 प्रॉफिट है, तो 3। तो जो चीज़ पूछा जा रहा है उसे मल्टीपल कर दीजिए, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए। ये हो गया आपका ए का क्या निकल गया, तो ए का आपका इनकम निकल गया। वैसे ही बी का निकालिए। तो बी का देखिए, बी कितना है, 35%। तो 35% क्या होता है, तो आप बोलेंगे 7/, क्या बोलेंगे, 7/20, 7/20। तो देखिए इसके हिसाब से 3 है, आपका प्रॉफिट कितना है, 7। इसके हिसाब से 3 है और आपके हिसाब से कितना है, 7 है। जो चीज़ आपको पूछा जा रहा है उससे मल्टीपल। क्या पूछा जा रहा है, तो इनकम। इनकम में क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो 20 आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है, और 7 क्या है आपका, प्रॉफिट है। तो कितना हो गया, 27। हो गया आपका आंसर, यही आंसर है, कुछ नहीं करना है, एकदम यही आंसर हो गया। अब ये जो इसमें कट रहा है उसको काट लीजिए। देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, और नहीं कटेगा तो आप मल्टीपल कर लीजिए। तो ये क्या है, 2 है, तो 7 से पूरे को मल्टीपल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, और इधर 7 से 7 खत्म हो गया, 27। यही आपका हो गया आंसर, 14:27। कितना सिंपल था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट 4 नंबर में क्या है, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 2016 इज सेम। मतलब कंपनी ए और कंपनी बी का जो इनकम है 2016 में क्या है, इक्वल है। फिर क्या बोला जा रहा है, देन एंड द डिफरेंस देयर प्रॉफिट इज 4.8 करोड़। यानी उसका जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस दिया है 4.8 करोड़। तो देन फाइंड द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इन द सेम ईयर। तो आपका जो है उसको क्या बताना है, उसका एक्सपेंडिचर का सम बताना है। तो देखिए 2016 का दिया है, तो देख लीजिए 2016 कहाँ है, यहाँ है 2016। तो 2016 यहाँ है, तो ए का कितना है, 60%। 60% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 3/5। कितना होता है, 3/5। और देखिए क्या है बी का, 50%। 50% तो क्या होता है, 1/2। अब इसमें देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, तो 2016 में जो है ए और बी का जो है क्या इक्वल है, तो इनकम। तो इनकम इक्वल होने के लिए हम अभी आपको बताया है, क्या करते हैं, इस दोनों से मतलब ए वाले से बी को मल्टीपल कर देते हैं और बी वाले से ए को मल्टीपल कर देते हैं। क्या, तो दोनों को ऐड करके तो मल्टीपल कर लीजिए, 2 और 1 3। तो 3 से यहाँ भी मल्टीपल कर लीजिए और 3 से यहाँ भी मल्टीपल कर लीजिए। और देखिए फिर क्या करेंगे, अब बी को भी मल्टीपल कर देते हैं, 5 और 3 8, 5 3 8। 8 से यहाँ भी मल्टीपल कर लीजिए और 8 से यहाँ भी मल्टीपल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ जो दिया है उसका कंपेयर उसी से करिए, जो क्वेश्चन में बोला गया कंपेयर उससे, और जो पूछा जाए उससे मल्टीपल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट का डिफरेंस दिया है 4.8 दिया है। प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है, 4.8 है। और आपके हिसाब से प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, तो देखिए यहाँ प्रॉफिट 3 3 जा 9, और यहाँ प्रॉफिट है 8। तो 8 और 9, 9 में से 8 गया 1, तो इसके हिसाब से 4.8 डिफरेंस है, आपके हिसाब से 1 डिफरेंस है। जो पूछा जाए उससे मल्टीपल। तो क्या पूछा जा रहा है आपको, तो एक्सपेंडिचर का सम। तो एक्सपेंडिचर का सम कैसे आएगा, तो क्या कौन सा एक्सपेंडिचर, तो देखिए इसका ए का एक्सपेंडिचर है 5 3 जा 15, और बी का है 8 2 जा 16। तो कितना हो गया, 16 और प्लस 15 कितना हो गया, 31। मल्टीपल कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। अब इसको मल्टीपल करिए तो कितना हो गया, 8 1 जा 8। फिर देखिए 8 3 24 और 4 28, 28 का 8, कितना बच गया, 2। 4 3 12 और 2 14, और एक पॉइंट लगा दीजिए। तो यही आंसर हो गया आपका 148.8। कितना सिंपल था। अगर ये चीज़ आप जानते हैं और ऐसे अप्लाई करेंगे तो आपका बिल्कुल एकदम आसानी से आ जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, if income of company A in all the year together is 568 lakhs, then find the expenditure of the same company in all the years together। मतलब इसमें जितना भी ईयर है 2011 12 13 14 15 16, सारे ईयर मिला करके
जो इसमें क्या दिया है, इनकम, वो दिया गया है। और आपसे क्या पूछा गया, सारे ईयर का जो है आपको एक साथ क्या बताना है, एक्सपेंडिचर। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी कभी अगर आपको सारे ईयर का इनकम या एक्सपेंडिचर कुछ भी दे दिया जाए, जैसे इनकम दे दिया एक्सपेंडिचर पूछ दिया जाए, एक्सपेंडिचर दे दिया इनकम पूछ दिया जाए, तो इस कंडीशन में आपका आंसर सी एन डी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे क्यों सी एन डी हो जाएगा, ये भी तो रीजन है, क्यों सी एन डी हो जाएगा। तो देखिए इसका रीजन क्या है, एक बात बताइए, इसका सी एन डी होने का रीजन क्या है। यहाँ ये जो दिया है हमको क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है। इसका क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, ये तो हमको नहीं पता है ना। यहाँ सपोज करिए अगर ए के बारे में, ए जो है 400 रुपया भी कमा सकता है, 500 भी कमा सकता है। इसका जो इनकम जो होगा कुछ भी हो सकता है, या एक्सपेंडिचर की बात करें वो भी कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए ए 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही बी 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मान लीजिए अगर बी 200 है, सी 300 है, या डी 400 है, कोई इसका कुछ पता नहीं है किसका क्या है। अगर कोई रिलेशन दिया रहता हमको, जैसे बोल देता जैसे देखिए अगर बोल देता ए बी सी, जो भी अगर कंपनी है, इस कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, कोई और कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कोई कंपनी है उसके बारे में अगर बोल दिया जाए, ये जो इसका रेशियो जो है 2 3 5 है, क्या है, 2 3 5 है। तो अगर इसमें किसी एक का बता दिया जाए तो हम लोग दूसरा का बता सकते हैं। अगर किसी एक का इसमें हमको पता रहे तो हम दूसरा का बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी का रिलेशन नहीं दिया है, इसमें रिलेशन नहीं दिया है, और अगर सपोज करिए यही 3 कंपनी है और किसी का कोई रिलेशन नहीं दिया है, और हमको बोल दिया गया ए जो है 500 रुपये कमाता है, ए जो है 500 रुपये कमा रहा है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए सी कितना रुपया कमा रहा है, आप बता सकते हैं, कभी भी कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में हम जानते ही नहीं है ना। हम तो बस ये जानते हैं जो ए 500 रुपये कमा रहा है, अब बी कितना कमा रहा है, सी कितना कमा रहा है, ये तो हमको पता ही नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे एक रिलेशन दे देता, सपोज करिए 5:3, अगर 4 का रेशियो दे देता, उस कंडीशन में बोलता है ए जो है 500 रुपये कमा रहा है, तो हम लोग नहीं बोल सकते अगर ए 500 रुपये कमा रहा है तो इसका कंपेयर इससे कर देते हैं 5 यूनिट से, 5 यूनिट बराबर 500। तो हमको जितना यूनिट, अगर सी का पूछता तो 4 यूनिट निकालते, बी का पूछता तो 3 यूनिट निकालते। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं जब उसका कोई रिलेशन दिया हो, मतलब रेशियो दिया हो या कुछ ऐसा रिलेशन दिया हो, तो उस कंडीशन हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ ये कंडीशन नहीं दिया है और डायरेक्ट पूछ लिया, तो उस कंडीशन आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी एन डी हो जाएगा। तो आज के बाद से आपको ये याद रखना है, जब भी अगर किसी भी डीआई बना रहे, कोई भी डीआई इस टाइप में बना रहे इनकम एक्सपेंडिचर में, उसमें अगर आपको टोटल ईयर का इनकम दे दिया, एक्सपेंडिचर पूछ लिया, तो सीएनडी हो जाएगा। किसी एक पार्टिकुलर ईयर का हम बता सकते हैं, एक अगर ए का सीपी दिया है, मतलब सीपी मतलब इनकम, सीपी सॉरी सीपी मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर दिया है, इनकम पूछ लिया तो हम बता सकते हैं। चाहे इनकम दे दिया है, एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो बता सकते हैं, या इसमें से कोई भी रिलेशन दे दिया है तो प्रॉफिट पूछ लेगा तो हम बता देंगे। मतलब कुछ भी उसी कंपनी का उसी ईयर में बताएंगे। अगर दूसरे ईयर का पूछेगा तो हम नहीं बता सकते हैं। तो आपको इसीलिए आज के बाद से कभी भी अगर पूछा जाएगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है 568 जो है ओवर ईयर का दिया है, मतलब टोटल साल का दे दिया है जो आपको इनकम 568, और एक्सपेंडिचर पूछ लिया है, तो आपको आंसर सी एन डी लगा देना है। कुछ नहीं सोचना, सीधा आंसर सी एन डी लगा देना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द कंपनी टुगेदर इज 600 lakhs, देन फाइंड द इनकम ऑफ द सेम कंपनी इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। मतलब फिर वही चीज़ पूछ लिया गया है। यहाँ क्या दे दिया है, वहाँ पे इनकम दिया था, यहाँ एक्सपेंडिचर दिया है। तो टोटल कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है 600 है, और आपसे क्या पूछ लिया गया है, इनकम पूछ लिया है। तो फिर वही आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ हम लोग
कोई रिलेशन नहीं जानते, ये जानते हैं इसका प्रॉफिट इतना है। अगर 100 रुपया कमाता है तो उसमें 20% प्रॉफिट है, यानी 100 में 20 रुपया। 200 कमाता होगा तो फिर भी 20%, यानी 200 में 20%। 300 कमाता होगा तो उसमें 20%। परसेंटेज वही है, प्रॉफिट पता है, लेकिन वो कितना कमाता है, 100 रुपया कमाता है या 2 रुपया कमाता है या क्या कमाता है, वो तो नहीं पता है ना। जब तक वो नहीं पता है तो आप कैसे बता सकते हो टोटल का जो 500 रुपया कमाया है, ये आप नहीं ना बता सकते हो। लेकिन आपको जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बता सकते, इसलिए आपको क्या इसमें आंसर हो जाएगा, CND हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको CND हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फिर कि नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। इफ इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2015 इज 3 to 5 lakhs, देन फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेम कंपनी इन 2016। देखिए इसका भी अगर आंसर पूछा जाए तो CND हो जाएगा। क्यों हो जाएगा CND, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। फिर वही अभी जो मैं बताया हूँ वही चीज़ आपको याद रखना है। आपको किसका दिया है, देखिए 2015 में ए का दे दिया गया है, 2015 में ए का दिया है, 2016 में पूछ लिया है। अब 2015 में जो है ये क्या कमा रहा है, 2016 में इसका इनकम क्या है या एक्सपेंडिचर क्या है, वो तो मतलब कोई रिलेशन नहीं दिया है ना। ये तो नहीं बोला गया है ना ए में जो है इसका 2:3 का है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपको कोई रिलेशन नहीं देता है तब तक आप एक ईयर से दूसरे ईयर का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सपोज करो, मान लीजिए आप लोग, जो अगर हम अभी 2020 चल रहा है और 2020 में जो है हम लोग 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं कब, तो 2020 में। लेकिन 2021 में आप जानते हैं कितना कमा लेंगे, तो आप उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है जो आप 2020 में जो अभी हम 2 लाख कमा रहे हैं तो 2021 में भी हम उतना ही कमाएंगे। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उतना भी रह सकता है। तो हम लोग ये कंफर्म नहीं है ना जो क्या कमाएंगे, इसलिए कंफर्म नहीं है तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं जब तक कोई रिलेशन नहीं दिया जाए। अगर ये हमको बोल दिया जाए आप 2020 में अगर 2 लाख कमा रहे हैं तो 2021 में जो है आप 4 लाख कमाएंगे, तो उस कंडीशन में हम 2021 के बारे में बोल सकते हैं मेरा प्रॉफिट इतना हो जाएगा। अगर हमको प्रॉफिट पूछा जाए तो हम बता सकते हैं अच्छा मेरा इतना रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, हमको इतना तो इधर उधर खर्च हो जाता है, फिर ये सब मेरा बच जाता है, क्या इनकम, फिर हम बता सकते हैं उसके बारे में, डाटा बता सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बोला जाएगा तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो इसीलिए इसमें अगर एक कंपनी का दिया हो और दूसरे कंपनी का पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2014 इज 600 lakhs, देन व्हाट विल बी द इनकम ऑफ कंपनी बी इन द सेम ईयर। फिर वही चीज़ पूछा गया है, ए का आपको दे दिया गया है एक्सपेंडिचर और बी का पूछ लिया गया है। आपको ये याद रखना है, अगर एक कंपनी, इससे पहले हम लोग क्या जाने, अगर एक साल का दिया है और दूसरे साल का पूछ लिया तो आंसर CND हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में क्या है, आपका एक कंपनी का दिया है दूसरे कंपनी का पूछ लिया है, तो फिर आंसर आपका क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो देखिए अगर हम एक कंपनी कुछ कमा रहा है 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, कुछ रुपया अगर उसका CP है या इनकम है, कुछ भी है, तो दूसरे कंपनी के बारे में आप कैसे बता सकते हो जब तक आपको कोई डाटा नहीं है आपके पास जो इस रेशियो में कमा रहा है, या ऐसा मतलब अगर आप 2 रुपया कमाएंगे तो वो 4 रुपया कमाएगा। जब तक ऐसा कुछ रिलेशन नहीं दिया हो तो आप कैसे बता सकते हो जो वो इतना पैसा कमाएगा, नहीं बता सकते हो ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है, जब भी कभी अगर एक कंपनी का दिया है तो दूसरे कंपनी का आप नहीं बता सकते हो। क्या, जब भी कभी आप आपसे एक कंपनी का दिया है तो दूसरे कंपनी का आप नहीं बता सकते हो। इसीलिए अगर आपको कभी भी एक कंपनी का दिया हो और दूसरे कंपनी का पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या लगाओगे, CND लगाओगे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और इसमें जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता था वो सारा क्वेश्चन मैंने लाया है। और आप लोग इस चीज़ को अगर अच्छे से समझ गए तो आज के बाद से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।